जी जमान मुगल बताइए गा कि क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके पास आई हैं बिलखसूस इंक्वायरी कमेटी के हवाले से। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद इंतजामिया की तरफ से कमेटी जो है उसकी तश्कील दे दी गई है और उसमें 8 मेंबरान को शामिल किया गया है। उसमें ज़िली इंतजामिया के लोग शामिल हैं, उसमें अस्पताल की इंतजामिया के लोग शामिल हैं, आशको के लोग शामिल हैं, कैपिटल फायर एमरजेंसी जो है उसके लोग शामिल हैं। इस्लामाबाद पुलिस के जो एसपी हैं उनको भी उस कमेटी में शामिल किया गया है और कमेटी को जो इख्तियार दिया गया है उसमें ये हदायत की गई है कि ये कमेटी 24 घंटों में इस चीज़ का जो है वो पता चलाए कि यहाँ पे कितने आलात थे, कितने आलात दरकार थे और क्या वो आलात नाकारा थे। अगर आलात नाकारा नहीं थे तो क्या उनको इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं थी। इस हवाले से तमाम तर इख्तियारात कमेटी को दिए गए हैं और 24 घंटों में कमेटी से रिपोर्ट भी तलब की गई है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी नोटिस लिया है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से लिए जाने वाले नोटिस जो है वो इंतहाई खुशाइंद है। अब यह है कि कमेटी इस हवाले से जो है वो तेजी से अपना काम करेगी और तेजी से काम करने के बाद अपनी रिपोर्ट भी मुरतब करेगी और उम्मीद ये की जा रही है कि कमेटी तमाम पहलुओं का जायजा लेकर अपनी एक जामे रिपोर्ट जो है वो तैयार करेगी। जी ये भी बताइएगा, अब बयानात कुछ सामने आ रहे हैं वजीर सेहत साहब के भी, वो बेदार हो गए? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि चूंकि हमारे जो एलीट क्लास है और बड़े अफसरान हैं, वज़रा हैं, अमूमी तौर पे उनके बेदार होने का टाइम जरा लेट होता है, तो अब हमारे मुख्तलिफ जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बयानात भी आना शुरू हो गए हैं, हुकूमती ज़ुअमा के बयान भी आना शुरू हो गए हैं, वज़ीर सेहत का बयान भी आना शुरू हो गया है, इंटीरियर मिनिस्ट्री के बयान भी आना शुरू हो गए हैं, चेयरमैन सेनेट का बयान भी आ चुका है। तो इस हवाले से अब जो है वो बेदारी का अमल जैसे जैसे तेज हो रहा है तैसे तैसे बयानात का आने का सिलसिला भी तेजी पकड़ता जा रहा है। अच्छा, इस हवाले से जो वजीर सेहत का एक बयान भी सामने आया, इस वक्त जो सामने आ रहा है उसमें हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, हतमी वजूहात तो तहकीकाती और इंक्वायरी कमेटी ही बताएगी कि क्यों आग लगी। मगर एक वर्जन ये सामने आ रहा है कि एसी का जो है वो कंप्रेसर फटा, एक ये भी कहा गया है, शुरू में जनरेटर की बात भी की गई। दूसरा, इंक्यूबेटर्स का जो एक अलग से कंप्रेसर होता है उसके फटने के हवाले से भी कहा जा रहा है। क्या इसकी कोई तफसीलात सामने आ पाएंगे? मुख्तलिफ जो है वो वर्जन सामने आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इब्तदाई तौर पर जब कोई वाक़या होता है तो जितनी किसी के पास मालूमात होती हैं उन मालूमात को शेयर किया जाता है, लेकिन इन मालूमात की बिना पर कोई राय कायम करना ये यकीनन कब्ल अज़ वक्त है। और जैसे ही कमेटी अपनी एक रिपोर्ट देगी और उसमें वो तमाम तर वजूहात जो उनको भी सामने लाएगी और जो नकाइश है उनको भी सामने लाएगी, जिम्मेदारान का भी तयन करेगी, तो वो एक बेहतर रिपोर्ट होगी और उस रिपोर्ट की रोशनी पे जो है वो राय देना जो है वो भी मुनासिब अमल होगा। अभी चूंकि तमाम चीजें कब्ल अज़ वक्त हैं और कब्ल अज़ वक्त इस हवाले से कोई राय कायम करना भी मुश्किल है। अच्छा, ये भी बताया गया कि ये जो थर्ड फ्लोर पे आग लगी है वहाँ पे फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद नहीं था। जो यानी शाहिदीन है, जो लवाहिकीन है, उनका ये मौक़िफ़ भी सामने आया है। तो यकीनी तौर पर जो हमने इब्तिदा में बात की कि एक तो आलात का ख़राब होना है, वहाँ पे सिरे से आलात ही मौजूद नहीं थे। ये एक सितम ज़रीफ़ी है और इस कदर अफसोसनाक अम्र है कि जहाँ पे बच्चों की इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड हैं और बिलखसूस जो नौमौलूद बच्चे हैं उनकी ट्रीटमेंट्स का अमल होता है, ख़वातीन होती है वहाँ पे, तो ऐसी वार्ड्स में इस तरह जो सेफ्टी मेजर्स हैं या आग बुझाने वाले आलात हैं उनका ना होना इंतहाई अफसोसनाक अमल है। और अगर कोई एक जान जाती है और उसमें गफलत बरतने वाला जो है उसको सजा नहीं दी जाती तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी नाइंसाफी और नहीं होगी। ये तो बहुत बड़ा डिजास्टर है, इस्लामाबाद किम्स अस्पताल की तारीख का बहुत बड़ा डिजास्टर है। तो इसके ऊपर जैसे ही कमेटी अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगी तो फिर देखना होगा कि इस रिपोर्ट की रोशनी में कौन कौन जिम्मेदार करार पाते हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। इस हवाले से भी ज़रा आगाह कीजिएगा कि यकीनी तौर पर एक तो कमेटी कायम की गई, उसका इंतज़ार किया जा रहा है कि क्या हतमी तौर पर बयान किया जाएगा, लेकिन क्या मीडिया को अभी तक रसाई नहीं दी गई? जो मुताल्लिका वार्ड है जो मुतासर हुआ है, क्या उसकी सफाई का अमल है या उसको क्या क्लियर किया जाएगा, रसाई मिलेगी भी या नहीं? जी बिल्कुल, इस वक्त हमने देखा है कि मीडिया को जो बच्चों का वार्ड है उससे कमोबेश 200 मीटर दूरी के फासले पे बाकायदा रेड टेप्स लगा के एरिया जो उसको कार्डन ऑफ किया गया और वहां पे मीडिया की डीएसएनजीज लगी हुई हैं और तमाम रिपोर्टर भी वहीं से जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं। और अगर कोई चोरी छुपे से किसी को हल्की फुल्की एक्सेस मिलती है तो वो भी करीब की मिलती है, वार्ड के अंदर जाने के भी तक एक्सेस नहीं मिल रही। और उसकी वजह यही है कि चूंकि बच्चों को यहाँ से शिफ्ट करके इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में जो है वो शिफ्ट किया गया और यहाँ से जो है बाकी जो सफाई का अमल है उसको किया जा रहा है ताकि चीजें प्रॉपर
जब मैनेज हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे एक्सेस दी जाए। और मेरा नहीं ख्याल कि मीडिया को अंदर जाने की एक्सेस दी जाएगी, क्योंकि अगर मीडिया अंदर जाता है तो उसके साथ मजीद लोग भी अंदर जाएंगे, जिससे अफरा तफरी मचने का भी खदशा है। और दूसरा यह है कि मीडिया के अंदर जाने से बहुत सारे ऐसे हकायक भी आश्कार होंगे कि जिनसे इंतजामिया यकीनी तौर पर बचने की भी कोशिश करेगी। जी, तो इस हवाले से एमरजेंसी एग्जिट की बात की गई। ये भी कहा गया कि वहाँ से जो शीशे तोड़े गए, वहाँ से एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया और वो भी वहाँ पे नर्स या लेडी डॉक्टर जो है वो लेकर दौड़ी। उसकी तस्वीर भी इस वक्त सामने आ रही है और वो बच्चा बच गया। अब 15 से 20 मिनट में ये आग फैली है और अगर उस 15-20 मिनट के अंदर वहाँ पर इसी तरह के दीगर अफराद भी बच्चों को लेकर दौड़ते तो मुमकिन था बच सकते थे। यकीनी तौर पे बच्चे जो है अमवात में कमी आ सकती थी अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी की जाती और बच्चों को वहां से जल्दी निकालने की कोशिश की जाती तो अमवात जो है वो कम होती और नुकसान भी कम होता। लेकिन चूंकि आज छुट्टी का दिन था और अमला भी नाकाफी था, और फिर अमला अगर होता भी तो इस अमर को भी समझने की जरूरत है कि क्या हर बंदा ये पेन लेता कि आग लगी है और वहां से उसने कोशिश कर रही है और बच्चों को बचा रहा है। क्योंकि आग लगने की सूरत में तो हर शख्स जो है वो खुद को बचाने के लिए भाग रहा होता है। तो ये उस खातून की हिम्मत है, बहादुरी है, उसको दाद देनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो एफर्ट्स हैं इनके ऊपर जब साल के बाद ये कौमी एजाजात दिए जाते हैं तो ऐसे लोगों को दिए जाने चाहिए, ना कि मुफ्त में बांटे जाने वाले जो एजाजात हैं लोगों को मनपसंद पे दिए जाते हैं वो ना हो, बल्कि कौमी एजाजात ऐसी एफर्ट्स करने वाले लोगों को दिए जाने चाहिए। यकीनी तौर पर ये एक अहम बात है। इसके साथ साथ अब अभी तक बयानात का सिलसिला तो खैर उसका आगाज़ हो चुका है, मगर वालिदैन के जख्मों पर मरहम कौन रखेगा? ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। अभी चूंकि बयानात का सिलसिला तो शुरू हो चुका है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का बयान भी आ चुका है और चेयरमैन सेनेट का बयान भी आ चुका है, अयाज सादिक साहब का बयान भी आ चुका है, वज़ीर दाखिला का बयान भी आ चुका है और जो वज़ीर सेहत है उनका बयान भी आ चुका है और अब अपोजिशन के बयानात का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो इस हवाले से जो बयानात हैं वो तो आ रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे जो वालिदैन हैं उनके जख्मों की पे मरहम रखने के लिए, उनकी दिलजोई करने के लिए हुकूमत को आगे बढ़ना होगा और उनकी दादरसी भी करना होगी और इस हवाले से अमली इक़दामात भी करने होंगे। जी, साथ रहिएगा। इस वक्त हम आपको बताएं कि जो वालिदैन हैं मुतासरा बच्चों के, जाँ बहक होने वाले नवजात बच्चों के या उनके लवाहिकीन हैं, उनके क्या मौक़िफ़